हूथी मूवमेंट या अंसारुल्लाह मूवमेंट के लड़ाके अब अपने हमलों का दायरा बढ़ाने जा रहे हैं। अब हूथी की तरफ से हमले रेड सी और बाब अल मंदब से आगे निकलकर किए जाएंगे। दरअसल हूथी मूवमेंट के लीडर अब्देल अल मलिक अल हौथी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, जिससे इजराइल के हुक्मरानों की पेशानी पर पड़े बालों के बीच में उमड़ रहे बल अब कोई भी आसानी से नोटिस कर सकता है, क्योंकि ये ऐलान अब तक का सबसे बड़ा और अलहदा किस्म का ऐलान है। गाजा के मजलूम फलस्तीनियों के हक में हूथीज ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। दरअसल अंसारुल्लाह मूवमेंट के लीडर अब्देल अल मलिक अल हौथी ने कहा है कि हम इजरायली जहाजों को न सिर्फ लाल सागर और अरब सागर में बल्कि हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन से भी गुजरने नहीं देंगे। अब्देल अल मलिक अल हौथी ने कहा कि अगर इधर से बच गए और साउथ अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप की तरफ से घूमकर जाने की कोशिश की तो उधर के समंदर में भी इजरायली जहाजों के जोर से गुम्मा मारेंगे और डुबो देंगे। यानी अब हूथीज ने इजराइल की घेराबंदी करने का प्लान तैयार कर लिया है। कम से कम ये तो तय कर ही लिया है कि इजराइल की जरूरतों का सामान समंदर के रास्ते तो पहुंचने नहीं दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा और अहम कदम है और इस ऐलान से इजराइल, नेतन्याहू और उनके महबूब मुल्कों की परेशानियां यकीनन बढ़ गई हैं। लेकिन एक सवाल यह है कि हूथी अब तक यमन के करीब से होकर गुजरने वाले जहाजों को ही निशाना बना पाते थे, तो फिर समंदर का इतना बड़ा एरिया वो कैसे कवर करेंगे, वो भी तब जब उनके इलाकों के करीब ही अमेरिका और ब्रिटेन के जंगी जहाज लंगर डाले खड़े हैं। जाहिर है अब हूथी लड़ाके समंदर में खुद दूर तक ना जाकर दुश्मन के जहाजों को दूर तक मारने वाले किसी हथियार का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ऐसा हथियार हूथीज के पास कब और कैसे आया, ये भी एक सवाल है। याद कीजिए तो अंसारुल्लाह मूवमेंट ने कुछ महीने पहले ही मेंशन किया था कि वो अपनी मिसाइल कैपेबिलिटी में सुधार कर रहे हैं, यानी उसकी रेंज और ताकत बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। अब इस ताज़ा ऐलान के बाद हम और आप यमनियों के हाथों में ज्यादा एडवांस्ड ईरानी एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों को देखने के गवाह बन सकते हैं। यानी ईरान ने इजराइल से अपने IRGC कमांडर्स की मौत का बदला लेने के लिए हूथीज के हाथों को और मजबूत कर दिया है। जरा सोचिए, पिछले 10 दिनों में 2 बार हूथीज के ड्रोन इजरायली कब्जे वाले शहर ईलात में जाकर गिरे थे और अब इन नए मिसाइलों के साथ हूथीज क्या कोहराम मचाएंगे, ये कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। अंसारुल्लाह मूवमेंट के लीडर अब्देल अल मलिक हौथी ने अपने इस बयान में यह भी कहा कि ईरान ही अकेला वो मुल्क है जिसने फलस्तीनियों को हथियार दिए हैं। अब्देल अल मलिक ने गाजा की जंग के दौरान फलस्तीनी लड़ाकों को हथियार नहीं देने के लिए 50 से ज्यादा इस्लामी मुल्कों को खरी खोटी भी सुनाई। मन मिनल 50 दौला युक़द्दिमु अस्सिलाह लिलमुक़ावमत अलफ़लस्तीनिया फ़ी गज़्ज़ा على مستوى الدول الحالة الوحيدة الفريدة هي الجمهورية الإسلامية في إيران من يقدم السلاح للمقاومة الفلسطينية في غزة। साथियों, कल ही एक बहुत बड़ी खबर आई थी कि यमनी आर्म्ड फोर्सेस ने बड़ी तबाही मचा सकने वाली यानी हाई डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटी वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब टेस्ट किया है। हूथीज की यह हाइपरसोनिक मिसाइल 8 मैक तक की स्पीड पर पहुंच सकती है, यानी इसकी रफ्तार 6200 मील प्रति घंटा है और इसमें सॉलिड फ्यूल इस्तेमाल होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यमन ने लाल सागर, अरब सागर और अदन की खाड़ी में हमलों के साथ साथ इजराइल में अपने टारगेट्स के खिलाफ इस्तेमाल के लिए इस हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रोडक्शन शुरू करने का मसौदा तैयार किया है। لماذا لم تتجه بقية الدول لدعم المقاومة الفلسطينية بالسلاح
وهي تجاهد في سبيل الله دفاعا عن شعبها وعن أرضها وعن حقها المشروع ودفاعا عن الأمة بكلها. هي في الخندق الأول، هي تخوض معركة لكل الأمة ولمقدسات الأمة التي على رأسها المسجد الأقصى الشريف. कल से आप यमन और हौथीज की हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में सुन तो बहुत कुछ रहे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है ये हाइपरसोनिक मिसाइलें होती क्या हैं? हाइपरसोनिक मिसाइलें ऐसी मिसाइलें होती हैं जिनकी स्पीड साउंड की स्पीड से 5 गुना या उससे भी ज्यादा तेज होती है। ये मिसाइलें परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम होती हैं और मैन्यूरेबल टेक्नोलॉजी यानी कि हवा में रास्ता बदलने की कैपेबिलिटी से लैस होती हैं। इन मिसाइलों की सबसे खास बात यह है कि तेज स्पीड, लो ट्रेजेक्टरी यानी कि कम ऊंचाई पर उड़ान की वजह से इन्हें अमेरिका समेत दुनिया के किसी भी रडार से पकड़ पाना मुश्किल होता है। इसी वजह से इन्हें दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम मान नहीं सकता है। यानी इजराइल का आयरन डोम भी इन हाइपरसोनिक मिसाइलों के सामने फेल हो सकता है। अंडरग्राउंड हथियार गोदामों को तबाह करने में हाइपरसोनिक मिसाइलें सब सोनिक क्रूज मिसाइलों से ज्यादा घातक होती हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक अपनी बेहद हाई स्पीड की वजह से हाइपरसोनिक मिसाइलें ज्यादा विध्वंसक होती हैं।